जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चे लोग। आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का नाम आप सबको पहले से ही मालूम है। जो चैप्टर चल रहा है, आज लास्ट क्लास है, उसका नाम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब कोई भी पेड़ का जो मोटाई बढ़ता है वो कैसे मोटाई बढ़ता है। तो आज ये हम लोग को जानना होगा कि कोई भी पेड़ का मोटाई बढ़ेगा तो किस प्रकार से बढ़ेगा, क्या क्या संरचना अंदर में होगा, क्या क्या चीज संरचना बनेगा, तो ये जान लेंगे। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग का कल डैट मीन्स टेस्ट। बैक टेस्ट में आप सब बहुत सुंदर ढंग से रिजल्ट लाए थे, मेरे को खुश कर दिए थे। 1 to 9 19 स्टूडेंट्स ओवरऑल क्रीम स्टूडेंट थे। हम सभी देखता होगा, सब क्लास सब करता होगा, स्टूडेंट सब, बहुत सारे स्टूडेंट सब, चाहे अभी करे या 5 दिन बाद करे या 10 दिन बाद करे, देख ही लेता, कम से कम क्लास कर ही लेता। लेकिन टेस्ट कोई स्टूडेंट देता जिसके पास में होता है कुव्वत, हिम्मत। और याद करिए बच्चों, कब तक डरेंगे टेस्ट से, कब तक भागेंगे। अगर आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, बायोलॉजी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो टॉपिक रिमेंबर करना ही पड़ेगा। भले आप नीट का तैयारी नहीं करना चाहते हो, आप औपचारिकता निभाने के लिए, पास करने के लिए पढ़ाई करते हो 12th, वे पास करके करोगे क्या? तो कुछ दिन बीएससी करेंगे, उसमें भी तो काम देवे करेगा, टॉपिक से भी दोबारा आए करता है। कब तक पीछा नहीं छोड़ता है। अब कब तक भागोगे टेस्ट से, कब तक पढ़ाई से भागोगे बच्चे लोग? पीछा नहीं छोड़ेगा, याद करिएगा। इसीलिए क्यों ना मैं अभी से, अपने आप को कहिएगा, मैं क्यों ना अभी से कमर कस लूं और टेस्ट का तैयारी करो, प्रिपरेशन करो और टेस्ट दो। अरे ज्यादा नंबर कम लेना तो होता ही रहता, जोड़ी थोड़ी है कि जो टॉप करता वो हमेशा टॉपे करेगा, कभी सेकंड भी आता, कभी थर्ड भी आता, लेकिन हिम्मत रखता। और याद करेगा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। भगवान भी उसी के साथ रहता है जिसका हिम्मत रहता। बाकी आप सब, बहुत सारे स्टूडेंट सब में कायरता आता, टेस्ट नहीं देते। खैर, मेरे को बोलने के क्या, मैंने बोलने से क्या फायदा मिलेगा, आप लोग को क्या नहीं मिलेगा वो आप लोग तो खुद जानते हो। और आप लोग खुद अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो। जब ठेकर लगता है ना, ठेस लगता है ना, जब समय बीत जाता है ना, तो अक्ल बढ़ता है, पछतावा आता है, लेकिन तब टाइम ही नहीं रहता। क्योंकि अभी इसीलिए कहते हैं आप लोग, अभी आप लोग पास ढेर सारी टाइम की आपके पास अभी कोई कमी नहीं। बार बार कह रहे हैं आप लोग। खैर छोड़िए, जाने दे बात को, कंडोमाइन। हम लोग का विषय वस्तु पर आज का टॉपिक का हम लोग का सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पर हम लोग चलेंगे। समझा तो समझा, नहीं समझा तो तुम लोग जानो। मैं अपना कर्म करता हूँ, वो वाले को जो फल देना होगा फल देते रहेगा, देगा। और आप लोग अपना कर्म करिए, ऊपर वाले जरूर फल देगा। जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल देवे करेगा, इसमें कोई नई बात नहीं होती। कंडोमाइन, चलते विषय वस्तु पर। हम लोग का टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होता है समझिएगा, दौर से जानने की कोशिश करिएगा। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सो जानेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में भूमिका निभाता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में भूमिका निभाएगा। डाइकोट प्लांट में केवल सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये बात याद करिएगा। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा डाइकोट प्लांट में ही होगा, याद करना, मोनोकोट में नहीं होता। ये डाइकोट प्लांट का कैरेक्टर होता है सेकेंडरी ग्रोथ, याद करना, याद करके चलना इस पॉइंट को। तो ना, तो अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ को छोड़ दीजिए, उसका डाइकोट प्लांट में जो ग्रोथ होता है, जिससे इंक्रीज होता है ग्रीथ। ग्रीथ मतलब मोटाई, पेड़ का बढ़ेगा, तना के डंडल का बढ़ेगा ग्रीथ।
चारों बगल डायमीटर में बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगा कोई पेड़ में, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये समझ गए होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ कोई भी पेड़ में जो पेड़ का मोटाई बढ़ता है चारों बगल से, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये समझ गए, ये कोई नया बात नहीं। अब चलते आगे बढ़ते। सेकेंडरी ग्रोथ में टिश्यू जो इन्वॉल्व होते हैं वो दो होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो दो होते हैं, वो दोनों का नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। तो फिर से सेकेंडरी ग्रोथ केवल किस में होता है? डाइकोट में। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तो फिर कहेंगे मोनोकोट में भी चौड़ाई बढ़ता है, तो उसमें प्राइमरी ग्रोथ से चौड़ाई बढ़ता, मोटाई बढ़ता, इसीलिए मोनोकोट का पेड़ में उड़ नहीं बन पाता। नो। अब धान मोनोकोट है, कहीं उसमें लकड़ी होगा। गेहूं मोनोकोट है, लकड़ी नहीं। मक्का मोनोकोट है, लकड़ी नहीं। इवन की नारियल, सुपारी, तार, खजूर, कभी पेड़ होता है, उसका पेड़ में जो तना होता है वो बड़ा सा, उसको भी लकड़ी नहीं कहा जाता, सॉलिड नहीं होता, अंदर में होल 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 रहता। तो मोनोकोट जितने भी पेड़ होते हैं उसमें प्राइमरी ग्रोथ ही होकर के रह जाता है। प्राइमरी ग्रोथ से उसका जितना मोटाई बढ़ना होगा बढ़ जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ उसमें नहीं होता। लेकिन डाइकोट पेड़ में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, याद रखिएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा तो मोटाई बढ़ेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ को भी डाइकोट पेड़ में होगा, तो डाइकोट पेड़ में सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी होगा, याद करिएगा। तो तीन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में तीन में से दो मेन है। लेटरल मेरिस्टेम भाग लेता है, एपिकल मेरिस्टेम तो होवे करता, वो तो बन ही जाता, तो उसको छोड़ दी तो दो हुआ मेन। दो लेटरल मेरिस्टेम भाग लेता है, बताए थे आप लोगों को मोटाई बढ़ने में, पहले बता चुके हैं आप लोगों को। एक है वैस्कुलर कैम्बियम, मतलब जाइलम फोलेम के बीच में बनते रहेगा, और नया नया वैस्कुलर कैम्बियम बनते रहेगा, चारों बल से बढ़ते रहेगा, और मोटाई बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, वैस्कुलर कैम्बियम। और दूसरा होता है कॉर्टेक्स में, ऊपर का पार्ट, कॉर्ड कैम्बियम। तो याद करिएगा, कोई पूछ सकता है, ये नीट का क्वेश्चन है कि डाइकोट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उसमें लेटरल मेरिस्टेम का कितने पार्ट्स भाग लेता है, या कितने संरचनाएं भाग लेता है, या कितना चीज से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, या कितने कंपाउंड से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, या कितने स्ट्रेस से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो दो, एक है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्ड कैम्बियम। एक है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है कॉर्ड कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, ये दोनों बात याद करिएगा। तो ये दोनों ही पार्ट से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब मोटाई बढ़ता है। अब कैसे चलते हम लोग जानते हैं आगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर कैम्बियम, अब तब पढ़ेंगे हम लोग कॉर्ड कैम्बियम। कौन पॉइंट, सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन, याद करिएगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मतलब प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये जाइलम हुआ, ये फ्लोएम हुआ, ये प्राइमरी जाइलम हुआ और प्राइमरी फ्लोएम हुआ। उसके बीच में कैम्बियम में जो सेल्स रहेगा, कैम्बियम, ये कैम्बियम हुआ, कैम्बियम हुआ में सेल रहेगा, पाइनकामा का ही, वो सेल कहते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। तो अभी इस सेल को नाम दिया गया है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम रहेगा, वो कैम्बियम में जो पाइनकामा सेल्स रहेगा, उस सेल्स को कहते नाम दिया गया इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। आगे बढ़ते, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेंज। अब एक जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी जाइलम हो गया। अब बीच बीच में रे रहेगा, मेडुलरी रे, पाइनकामा सेल ये भी रहेगा, ये भी पाइनकामा, ये भी बनाता है पाइनकामा सेल से, कैम्बियम भी, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। अब मेडुलरी रे हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी रे हो गया। अब ज्वाइन करेगा, मेडुलरी ज्वाइन करेगा, इसको भी जोड़ देगा और इसको भी जोड़ देगा, दोनों को जोड़ देगा, ये बीच में मेडुलरी रे, मेडुलरी रे जोड़ देगा। जो बने होते कौन सेल से? पायरेन काइमा सेल से बने होते, याद करिएगा, जोड़ देगा। तो इसको नाम दिया गया है, उस मेडुलरी जो जोड़ेगा
प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम के बीच में जो कैम्बियम है उसका नाम है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब अंदर में। अब मेडुलरी ने दोनों को जोड़ दिया तो उसको नाम दिया इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, मतलब बाहर। इंटर, INTR, इंटर मतलब बाहर होता है, बायोलॉजी में याद करिएगा। और इंट्रा मतलब अंदर होता है, INTRA, इंट्रा मतलब अंदर। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो है कैम्बियम, वो इंट्रा हुआ कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। बट जाइलम फ्लोएम के बाहर जो मेडुलरी रे है बीच में, और वो दोनों को जोड़ दिया, पिक्चर में देखिए दोनों को जोड़ दिया, तो उसको नाम दिया गया है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। अब चलिए, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर में दोनों जुड़ गया, एक रिंग बन गया। अब सबके साथ में एक रिंग बन जाएगा, सबके साथ में एक रिंग बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। उस रिंग को अब नाम दे दिया गया है कैम्बियम रिंग। कंप्लीट हो गया, एक कैम्बियम रिंग बन गया, मतलब एक चारों बल का मोटाई बढ़ गया। फिर नया बनेगा तो फिर मोटाई बढ़ेगा। अब कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव होगा, बिगेन टू कट ऑफ न्यू सेल्स, नया नया सेल बना, सेल को काटेगा, और नया सेल को काटेगा, पुराना सेल को, नया नया सेल जो बनेगा उसको काटेगा। तो कुछ सेल अंदर जाएगा, कुछ सेल बाहर जाएगा, कुछ सेल काटेगा तो अंदर जाएगा कैम्बियम रिंग, और कुछ सेल बाहर जाएगा, कुछ सेल अंदर जाएगा, कुछ सेल बाहर जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स जो बाहर रहेगा, मान पिथ के सेंटर, कोई भी पार्ट सेंटर होता है, सेंटर के बाहर पिथ हुआ, ये पार्ट हुआ पिथ, पिथ के बाहर मैच्योर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, पिथ के बाहर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, मतलब कट गया तो सेकेंडरी जाइलम बन गया। सेल्स प्रोड्यूस पेरिफेरी मैच्योर टू सेकेंडरी फ्लोएम, और बाहर में जो रहेगा, जो कट गया कैम्बियम रिंग फ्लोएम है, उसके बाहर जो बनेगा वो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, बाहर साइड से मैच्योर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। पिथ के अंदर बन गया सेकेंडरी जाइलम, और पिथ के माने डेट मींस की डेट पिथ है, पिथ के बाहर बन गया सेकेंडरी जाइलम, और फ्लोएम जो कट गया, एक कैम्बियम रिंग फ्लोएम पूरा कट गया तो बाहर की ओर बन गया, उस साइड में बन गया सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। अब सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म में कॉम्पैक्ट मास, सेकेंडरी फ्लोएम सिकुड़ गया, मास में सिकुड़ गया, रिटेनिंग प्राइमरी जाइलम इन सेंटर, और सेंटर में चला गया प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम सेंटर में चला गया, सेंटर में चला प्राइमरी जाइलम। एट सम प्लेस कैम्बियम फॉर्म ए नैरो बैंड, कहीं कहीं पर कैम्बियम का पतला बैंड होगा, पतला बैंड के मसल से बना होता है कैम्बियम, व्हिच पास थ्रू द सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम में जाएगा, सेंटर में तो रहेगा प्राइमरी जाइलम, लेकिन उसके ऊपर में रहेगा सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम में चला जाएगा, तो उसको कहते हैं मेडुलरी, सेकेंडरी मेडुलरी रे। फिर से अब बनाएगा, अब फिर से एक कैम्बियम बनाएगा, ई कंप्लीट हो गया, सॉलिड हो गया, ये कंप्लीट हो गया, मेडुलरी सेकेंडरी मेडुलरी बनाएगा। अब नाउ कम टू पॉइंट, ये देख लीजिएगा, पिक्चर पर थोड़ा सा गौर करिएगा, फ्लोएम है, जाइलम है, बीच में ये कैम्बियम है, उस कैम्बियम को भी कहेंगे इंट्रा, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, और बीच में मेडुलरी रे आ गया, यहाँ पर मेडुलरी रे आ गया, मेडुलरी रे आ गया, तो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम हो गया। अब एक रिंग बन गया, कंप्लीटली एक रिंग बन गया, कंप्लीटली एक रिंग बन गया। तो अंदर में जो फ्लोएम है वो सेकेंडरी फ्लोएम है, और इसके अंदर में रहेगा प्राइमरी फ्लोएम, ऐसे रे बन गया, कहीं प्याच हो गया, ये रे बन गया सेकेंडरी मेडुलरी रे, और उसके बाहर जो ये संरचना ये सब है, तो ये जो देख रहे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और ये सेंटर में पिथ हुआ, पिथ हुआ। अब इसमें दिखा रहा है सेकेंडरी जाइलम, इधर ये प्राइमरी जाइलम हो गया, इसके बाहर ये सेकेंडरी जाइलम हुआ, ये सेकेंडरी जाइलम का हिस्सा हो गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया ये पार्ट। अब फिर से कैम्बियम बन गया,
अब ऐसे करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कट करेगा, नया सेल सबको कट करेगा, फिर से कैम्बियम बनेगा, फिर फ्लोएम बनेगा, जाइलम बनेगा, और प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, बाद में बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बाद में बनता है, वो मैच्योर हो जाएगा, फिर से नया बनेगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम बनेगा, इंटरफेसियल कैम्बियम, इंटरफेसियल कैम्बियम, फिर कैम्बियम रिंग बनेगा, फिर मोटाई बढ़ जाएगा, फिर कट करेगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएगा हमेशा। ये तो अंदर से मोटाई बढ़ना हुआ, वैस्कुलर कैम्बियम हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वुड के बारे में। अब अंदर में जितना भी पार्ट था मजबूत होते गया, क्योंकि अंदर में सेल खत्म हो गया और बाहर में सेल ग्रोथ कर रहा है, तो अंदर वाला जो पार्ट होगा वुड बन जाएगा। तो स्प्रिंग वुड होते, ऑटम वुड, एक पतझड़ का, एक बसंत का वुड, दो प्रकार के वुड होते हैं। तो ये बात याद करेगा। टेम्परेट रीजन में, मतलब समशीतोष्ण रीजन में, ड्यूरिंग द सीजन, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बिकम मोर एक्टिव रहता है, कैम्बियम नया नया बनते रहता है। इससे देखिएगा नया फुनगी निकलता, नया नया तना निकलते रहता, नया नया पत्ता से पतझड़ के बाहर निकलते रहता, उसमें कैम्बियम एक्टिव रहता, बनते रहता। लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट बनेगा, जाइलम एलिमेंट मतलब टेकियाइड बनेगा, वेसल्स बनेगा, जाइलम पैरेन्काइमा बनेगा, जाइलम फाइबर्स बनेगा। स्प्रिंग सीजन में हैविंग वेसल्स वाइडर कैविटी, वेसल्स के पास में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कैविटी होगा, पानी को, मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लेके जाएगा। तो उस समय में जो वुड बनेगा, लकड़ी बनेगा, उसको स्प्रिंग वुड कहते हैं या अर्ली वुड कहते हैं, याद करेगा। तो अर्ली वुड में जाइलम वेसल्स के पास में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कैविटी होते हैं, और जाइलम वेसल्स एलिमेंट, जाइलम एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बनता है, चाहे वो ट्रेकियाइड हो, चाहे वेसल्स हो, जाइलम का वेसल्स हो, चाहे जाइलम का फाइबर्स हो, चाहे जाइलम का पैरेन्काइमा मसल्स हो, अन्ना एक्टिव रहता है। कैम्बियम भी बनते रहता है, बनते एक्टिव रहता है, क्योंकि मटेरियल पास करेगा तो बनबे करेगा। ये बसंत में आप देखबे करते, हर पेड़ का लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़ते रहता है, फुनगी से बढ़ते रहता, कली सब खिलते रहता, तो उसमें जो वुड बनेगा, लकड़ी बनेगा, उसको कहते हैं स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। अब बनाओ पतझड़ के समय, विंटर खत्म होते हैं तो पतझड़ स्टार्ट होता है, विंटर खत्म होते ही पतझड़ स्टार्ट होता है, तो लेस एक्टिव रहेगा जाइलम। और जाइलरी एलिमेंट मतलब ट्रेकियाइड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर सब कम से कम एक्टिव रहेगा, और वेसल्स नैरो हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। कैम्बियम लेस एक्टिव हो जाएगा, तब टाइट हो जाएगा, उसका ऑटम वुड या लेड वुड जो हार्ड रहेगा। ऑटम वुड, लेड वुड हार्ड रहता है, याद करिएगा। स्प्रिंग वुड लाइटर हल्का होगा कलर में, लोअर डेंसिटी होगा, तो नया नया, सिंपल बात, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और ऑटम वुड डार्कर होगा, क्योंकि लास्ट में होता, मरा हुआ एक से, और हायर डेंसिटी होता है, ये आपको लोग याद करना पड़ेगा। अब दोनों वुड के बीच में एक एनुअल रिंग आता है, जिसे काउंटिंग कहा जाता है, कितना साल पुराना पेड़, दोनों वुड के बीच में एक एनुअल रिंग रहेगा, वो कट करते, कोई भी स्टेम को कट करते तो एस्टिमेट करते, ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे कट, ऐसे ऐसे रहता है, इस गिन करके के 1 2 3 4, देखिए कोई भी स्टेम ऐसे ऐसे रहता रिंग, वह एनुअल रिंग होते हैं। स्प्रिंग वुड और ऑटम के बीच में एक रिंग होते हैं, वो रिंग गिन कर समझेंगे कि पेड़ का एज 1 साल हुआ, या पेड़ का एज 2 होगा तो 2 साल होगा, तो एज ऑफ ट्री दिखाता है एनुअल रिंग। वो देखे हुए कहीं पर भी बड़ा सा मोटा सा तना कटता है, तो देखिएगा ऐसे 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 घुमा रहता है, वो एनुअल रिंग हुआ। उससे पता कर लेते हैं हम लोग कि पेड़ का एज कितना हुआ, दोनों वुड के बीच में एनुअल रिंग रहेगा। अब कम टू पॉइंट, अब है हार्टवुड सैपवुड। आप सुने होंगे सारिल और असरा, ये वह सारिल बहुत मजबूत होते हैं, असरा बाहर का। ओल्ड ट्री समय ये दोनों बनते हैं ओल्ड ट्री में। सेकेंडरी जाइलम डार्कर ब्राउन हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंडरी जो जाइलम होता है, जो बाद में होता है जाइलम, वो बहुत ही डार्क हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है टेनिंग, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस जमा होता है, जैसे ऑयल जमा होता है, सब मर गया और सब केमिकल से जमा हो गया। इन द सेंटर इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, स्टेम के बीच में अंदर वाले लेयर में, तो उस वुड को हम लोग कहते हैं
hard wood. These substance like in a hurt होता है, हार्ड होता है, यहाँ पर हार्ड होगा, हार्ड हार्ड होते, ड्यूरेबल होते हैं, रशियन इंसेक्ट। उस पार्ट को, साहिल वाला पार्ट को कीड़ा मकोड़ा भी नहीं खा पाता, इतना टाइट रहता है, इतना कठोर होता है कि आरी पति भी चलाता है कारपेंटर सर, वुड कटर सर, तो फिसलते रहता है। उसको कहते हैं सारिल है, सारिल। तो उसमें मरा हुआ सेकेंडरी जाइलम रहता, मर गया रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जमा रहता है, टेनिंग, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस और एसेंशियल ऑयल से जमा रहता है सेंट्रल पार्ट में। उस वुड को हम लोग कहते हैं हार्डवुड। इंसेक्ट भी नहीं खा पाता, घुन भी नहीं लग पाता, उसको हम लोग हार्डवुड कहते हैं। मर गया था लिग्निफाइड रहता, जब ये प्लांट में कोई भी सेल मर जाता तो लिग्निफाइड वाल बन जाता, डेड एलिमेंट होते, तो हार्डवुड हो गया। अब बाहर से जो उड़ रहता है वो सैपवुड होता है। हार्डवुड नेवर प्रोडक्ट वाटर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। हार्डवुड जो मर गया था तो पानी सप्लाई नहीं करेगा, पेड़ को मजबूती देता। जब मर ही गया हार्डवुड में सेल सब, तो पेड़ को केवल मजबूती देगा, इसीलिए बड़ा से बड़ा आंधी झोंका आता फिर भी पेड़ सब खड़े रहता, तो हार्डवुड के चलते। अब फिर सैपवुड, सेकेंडरी जाइलम, पेरिफेरल चारों बगल पर, माने ये हुआ हार्डवुड। अभी बाहर से हुआ सैपवुड, लाइटर कलर होगा, हल्का रहेगा, डेंसिटी हल्का रहेगा, उसको सैपवुड कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं असरा। उसमें वाटर मिनरल्स का सप्लाई होता था, लीव्स जाते रहता है, मतलब जिंदा पार्ट हुआ, पेड़ का तना का जिंदा पार्ट हुआ सैपवुड, अब मरा हुआ पार्ट हुआ हार्डवुड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट समझने वाला है, याद करें। अब कॉर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम खत्म हो गया, अब कॉर कैम्बियम बनेगा। कॉर कैम्बियम, कॉर्टेक्स का कॉर कैम्बियम, छिलका सब, देखिए फटने लगता है कभी कभी, कॉर कैम्बियम, काउंटरबैंक चलते। कॉर कैम्बियम कहते हैं फेलोजन, याद करिएगा बात, कॉर कैम्बियम कहते हैं फेलोजन, डेवलप होता है कॉर्टेक्स रीजन में, बताए थे। एपिडर्मिस के नीचे, छिलका के नीचे जो पार्ट होता है उसको तो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, कॉर कैम्बियम डेवलप होते हैं। कॉर कैम्बियम होता है फेलोजन। फेलोजन कपल में दो लेयर होता, थिक लेयर का थिक मोटा होता, मेड ऑफ नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स, मतलब रेक्टेंगुलर ऐसे सेल से बनेगा, पतला दीवार नया नया सेल्स बनेगा। कॉर कैम्बियम में मतलब फेलोजन में मतलब कॉर्टेक्स रीजन में, फेलोजन मतलब कॉर कैम्बियम कट, नया सेल, इस काटेगा तो नया सेल बनेगा, बहुत अंदर बाहर नया सेल बनेगा, इसमें भी अंदर बाहर नया सेल बनेगा। द कट ऑफ डिफरेंस सेल, वो सेल से बदल जाएगा, कटा हुआ सेल से बदल जाएगा, उसको नाम दिया गया कॉर्क। जो आउटर कट करने वाला जो आउटर सेल होगा वो कॉर्क बन जाएगा। कटने के बाद में चूंकि फेलोजन होगा तो कॉर कैम्बियम बनेगा, जब कॉर कैम्बियम बन गया तो सेल को, नया सेल को काटेगा, अंदर बाहर होगा, एक इनर जाएगा एक आउटर जाएगा, तो बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्क या फेलम। फेलोजेन हो गया कॉर कैम्बियम, अब फेलम हुआ कॉर्क। यही कॉर्क है जिस कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सील देखा था, यही कॉर्क है, याद करिएगा, कॉर्क फेलम बाहर वाला। अब इनर सेल को कहा जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर। अब इनर सेल को कहा जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर, तो आउटर हो गया कॉर्क या फेलम, और अंदर में जो सेल कट के हो गया फेलोडर्म कहते हैं या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो फेलोजेन के अंदर दो आ गया, फेलम एंड फेलोडर्म। फेलोडर्म अंदर, फेलम बाहर, फेलम मतलब कॉर्क, अब फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स वाला रीजन बनते हैं। अब कॉर्क इज इम्पेरियस होता है वाटर, कॉर्क से पानी सप्लाई अंदर बाहर नहीं जा सकता ड्यू टू द सोवरिन जमा रहता है। कैम्बियम में भी दैट मीन्स कि बताते आप लोग गैस्पिरेट टाइप में भी सोवरिन जमा होता है, और उसमें भी कॉर्क में भी सोवरिन जमा रहता है, इसलिए पानी बाहर का पानी ना अंदर जाएगा ना अंदर का पानी बाहर आएगा। यस बच्चों, कितवो तना पानी में डूबा रहेगा लेकिन तना पानी को नहीं खींच पाएगा, खींचेगा हमेशा जड़ के रूट है पानी को। तो याद रखिए कॉर्क इनवेज पानी कराता है, एक क्वेश्चन है नीट का, याद करिएगा। क्या चीज जमा था? सोवरिन, ये याद करिएगा, नीट का क्वेश्चन है। अब ना
नो फंस गया था। फेलो फेलोजेन मतलब कॉर कैम्बियम, फेलम मतलब कॉर, फेलोडम मतलब सेकेंडरी जाइलम अंदर का, आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पेरिडर्म। इन सबको मिलाकर कहा जाता है पेरिडर्म। कॉर कैम्बियम हुआ, फेलम हुआ आउटर पार्ट, फेलोजेन हुआ, फेलोडर्म हुआ अंदर का पार्ट, सबको मिलाकर कहते हैं पेरिडर्म। अब आएगा छिलका, बार्क। बार्क ये जो छिलका कहते हैं बार्क को, इसमें मतलब छिलका होता है बाहरी, फट पड़ जाता है, छीलते हैं देखते हैं आम से फटाफट क्रैक होता है। नॉन टेक्निकल टर्म रेफर टू द ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू होते हैं उसको नाम दिया गया, नॉन टेक्निकल बार्क कहा जाता है। तो बार्क में आता है सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म, मतलब ये दोनों मिल गया। फ्लोएम में मिल गया क्योंकि फेलोडर्म आ गया, सेकेंडरी जाइलम, अब यहाँ पर फ्लोएम आ गया, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, पेरिडर्म आ गया, सबको मिला के साथ बार्क का छिलका। At certain region, the phylogen मतलब कॉर कैम्बियम कट अप करेगा पैरेन्किमल सेल से इंस्टिच कॉर को, कॉर के स्थान पर फेलोजेन मतलब कॉर कैम्बियम काटेगा कुछ कुछ जगह पर। दिस पैरेन्किमल सेल्स रप्चर, फट जाता है, वो बाहर का जो पैरेन्किमल सेल होता है देखिए फट जाता है, अब बन जाता है ऐसे 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 ऐसे, दिखा रहे पिक्चर, क्रैक 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 के तना में बन जाता है, उसको तो लेंटिकल्स कहते हैं, लेंस से फिर होते नाम है लेंटिकल्स। एपिडर्मिस फट पड़ जाता है, उससे गैस का लाभ होता है, एटमॉस्फेरिक एयर चला जाता है प्लांट के अंदर में, अब प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड सब सेल का बाहर निकलता है, मतलब सांस में मदद करता है एस्टीएम थोड़ा सा। पिक्चर कैसा है और देखिए ऐसा, ये सब फट फट जाता है, ये से लेंटिकल्स। तो नौ बच्चों, इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब आप लोग को टेस्ट देना होगा। एक टॉपिक और बच गया है, क्या रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है? तो दो पॉइंट है, इसको साथ समझेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट, केवल डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। डाइकोट रूट में ही केवल वैस्कुलर कैम्बियम बनता है, कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है, इसलिए डाइकोट रूट में ही केवल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। डाइकोट रूट में ही केवल सेकेंडरी ग्रोथ होता है, क्योंकि कैम्बियम एक्टिव होता है, कैम्बियम बनते हैं, मोनोकोट में नहीं होते, याद करिएगा, मोनोकोट में नहीं होते, डाइकोट में ही ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू बिलो द फॉलोइंग पोर्शन में, पेरिसाइकिल में टिश्यू, पेरिसाइकिल का टिश्यू में पेरिसाइकिल जो होता है उसका टिश्यू जो होता है उसके ऊपर प्रोटोजाइलम एक रिंग बनाएगा, कंटिन्यूअस वे भी रिंग बनाएगा, जिससे बन जाता है लेटर, एक रिंग बन जाएगा, कैम्बियम बन जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। उसके बाद फर्दर होगा, यहाँ पर फर्दर ऑल इवेंट्स सिमिलर होते रहेगा डाइकोट स्टेम जैसे। और बाकी जितना भी डाइकोट स्टेम होता है फिर वही सवाल, रिंग बनेगा, कैम्बियम वैस्कुलर रिंग बन जाएगा, कैम्बियम रिंग बन जाएगा, वैस्कुलर रिंग बन जाएगा, जाइलम फ्लोएम कट जाएगा, नया नया सेल कट जाएगा, एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा, एक मोटा हो जाएगा, अंदर वाला सेल सब मर जाएगा, बाहर वाला सेल जिंदा रहेगा। तो ऐसे होते तक जड़ में, एक वो नहीं बात नहीं। तो जड़ में हो गया। अब कम टू पॉइंट, चैप्टर फिनिश। हम लोग को अब मन से हम मत, इसलिए हम कर देते हैं आप लोग कि आप लोग साथ हम भी मेहनत करते हैं, इसीलिए आप लोग बुरा ना लगे कि आप ही लोग करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम भी क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग केवल टेस्ट देते हो, लेकिन टाइप करने में सेट करने में बहुत टाइम लगता है। खैर छोड़िए, मैं अपना कर्म करता, तुम लोग करे न करे वो तुम जाने, ऊपर वाला जाने। तो अब आप लोग के चैप्टर का टेस्ट होगा, टेस्ट का प्रिपरेशन करिएगा, कैसे करें, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी का बिंदु तो बिंदु पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नीट में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है और हम भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। और जो डॉक्यूमेंट लिखे तो डॉक्यूमेंट भी पढ़ लीजिएगा, जो ग्रुप में डालते हैं, हर जगह अपने डालते हैं पासवर्ड लगा करके, वो डॉक्यूमेंट भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एक बुक भी पढ़ लीजिएगा, मास्टर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का चुनिंदा क्वेश्चन उसमें आता है। बस तीन चीज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन, पढ़ के समझ लेना, याद कर लेना, और मास्टर एनसीईआरटी। आज चौथा है क्वेश्चन लाइन।
पढ़ के देखिएगा, टेस्ट दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का टेस्ट अच्छा ही जाएगा, बैक टेस्ट जैसे ये टेस्ट भी बहुत अच्छा ही जाएगा। मैं अग्रिम आप लोग को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग का टेस्ट बहुत बहुत अच्छा जाए। लास्ट में खुश रहो, क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, क्या बोलेंगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, आप लोग कहेंगे हम नहीं, पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे आप लोग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।